हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द रियल स्टफ में एक और बार फिर से। आज मैं एवरेज के पार्ट थर्ड की बात करूंगा। इससे पहले मैं इसके दो पार्ट बना चुका हूं, अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। आज मैं जो कॉन्सेप्ट लूंगा उसका नाम है एवरेज स्पीड का। ठीक है, यहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चन लिखे हैं, मैं उनके साथ आपको लॉजिक भी बताऊंगा, कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा और इनको सॉल्व भी कराऊंगा। आइए देखते हैं मेरे साथ। पहला प्रश्न दिया गया है हमारे पास, ए पर्सन कवर सेम डिस्टेंस इन स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर, फाइंड एवरेज स्पीड। कैसे करेंगे? देखिए, सबसे पहले क्या है, डिस्टेंस हर बार क्या है, सेम है, यानी कि कांस्टेंट है, यानी कि डिस्टेंस से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हम अपनी मर्जी से कुछ भी मान सकते हैं। लेकिन बड़ा सवाल बनता है, भाई माने क्या? तो देखिए, हम ऐसी नंबर मानेंगे, ऐसा डिस्टेंस मानेंगे जो इन नंबरों से क्या हो जाए, कट जाए। ठीक है, तो क्या होगा भाई, तो ऐसी नंबर मानने के लिए हम इनका क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे भाई। ठीक है, तो 10, 20 और 30 का एलसीएम कितना होता है? ठीक है, अगर नहीं आता है तो ये 0 0 हटा दो, 1 2 3 का एलसीएम सबको पता होगा 6 होता है, और 0 हटाया था तो हमने एलसीएम कितना हो गया, 60 हो गया। ठीक है, अब कितनी दूरियां चल रहा है वो, एक फॉर्मूला सबको पता ही होगा, स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, इतना पता है। तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 60 पहली बार, दूसरी बार भी 60, तीसरी बार भी 60, यानी कि मैं सीधा 60 इंटू 3 कर दूं। क्या कर दूं, 60 इंटू 3 कर दूं। फिर टाइम निकालने के लिए क्या करेंगे, टाइम निकालने के लिए डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है, 60 पहली बार में, 60 अपॉन 10 यानी कि 6, फिर 60 अपॉन 20 यानी कि 3, फिर 60 अपॉन 30 यानी कि 2। तो कितना हो जाएगा, 180 अपॉन 11 हमारा आंसर आ जाएगा किलोमीटर पर आवर। आई होप आपको समझ में आया होगा ये। ठीक है, बात आई समझ में? चलो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका। ठीक है, चलो इसी क्वेश्चन में अगर मैं यहां पर बोल दूं 60 किलोमीटर पर आवर भी उसकी एक बार स्पीड थी। ठीक है, अब कैसे करेंगे, फिर वही करना है, 10, 20, 30 और 60 का एलसीएम कितना होता है, 10, 20, 30, 60 का 1 2 3 6 का एलसीएम 6। ठीक है, देखिए ना, 10, 20, 30 और हमको 60 का एलसीएम निकालना है, तो कितना होगा, 0 को हटा दो, फिर 1 2 3 6 का एलसीएम 6, 0 हटाया था तो 60, कितना हो जाएगा एलसीएम 60, यानी कि डिस्टेंस कितनी हो गई, 60 हो गई हमने जो मानी। तो अब कितनी बार चल रहा है वो, 4 बार चल रहा है, क्योंकि 60 भी जोड़ा है, तो 60 इंटू 4 टोटल डिस्टेंस। अब टाइम निकालने के लिए एक बार 60 अपॉन 10 6, एक बार 60 अपॉन 20 3, एक बार 60 अपॉन 30 2 और एक बार 60 अपॉन 60 यानी कि 1। तो कितना हो जाएगा, 240। कैसे, देखिए सिर्फ 60 इंटू 4 नहीं करना, 4 6 जा 24 और पीछे से 0 लग जाएगा, 240। 6 3 9 2 11 1 12, तो 12 दूना 24, 12 0 0 0 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, आंसर हमारा आ जाएगा। आई बात समझ में आपको? ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास दिया गया है, ए पर्सन ट्रेवल्स फ्रॉम पॉइंट ए टू बी विद स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर and B to C with speed of 60 km per hour. If both distance are same, find his average speed. क्या एक व्यक्ति क्या करता है, A से B को जाता है 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और B से C को जाता है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। अगर दोनों दूरियां क्या है, समान है, इक्वल हैं, तो फिर पूछ रहा है कि इसकी एवरेज स्पीड यानी कि औसत गति ज्ञात कीजिए। क्या करेंगे, डिस्टेंस फिर से कांस्टेंट है, समान है, कुछ भी मान सकते हैं, तो भाई हम 90 और 60 का एलसीएम मान लेंगे। 90 और 60 का एलसीएम कितना होगा, 90 और 60 का एलसीएम कितना होगा, 9 और 6 का पता है, 9 दूना 18, 6 3 18 यानी कि 18 एलसीएम है। 0 हमने हटाया था तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। ठीक है, तो फिर क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 180 इंटू 2 और फिर एक बार 180 अपॉन 90 टाइम निकालने के लिए, एक बार 2 और एक बार 180 अपॉन 63, तो 360 अपॉन 5, 5 7 35 और 1 5 दूना 10 किलोमीटर पर आवर।
ठीक है, बात आई समझ में? ठीक है, इतना आया। देखिए जब दो स्पीड दी गई हो तो एक फॉर्मूला भी है, सबके लिए है फॉर्मूला। 3 स्पीड दी गई हो और दूरी सेम हो तो उसके लिए भी फॉर्मूला है, लेकिन हम उसको फॉर्मूले से नहीं करेंगे। इसके लिए मैं बता देता हूं, क्योंकि कई बार ये तरीके से अच्छा वो तरीका लग जाता है, कभी ये तरीका अच्छा लगता है। जो आपकी मर्जी है वो कर सकते हो, लेकिन ये भी शॉर्टकट है और जो मैं फॉर्मूला बता रहा हूं वो भी शॉर्टकट है। आपकी मर्जी, आप किससे करना है। मैं कहूंगा इसी से करना, लेकिन मैं बता देता हूं आपको। ठीक है, फॉर्मूला है 2xy अपॉन x प्लस वाई। एक्स और वाई क्या स्पीड दी गई है, और ये फॉर्मूला कब है? जब डिस्टेंस क्या दी गई हो, सेम दी गई हो। तो 2x 90, y 60 और 90 प्लस 60 150, 0 से 0 गया, 15 6 जा 90, 6 6 जा 36 और इंटू 2 72 किलोमीटर पर आवर आंसर। ठीक है, इतनी बात आई समझ में? आइए अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला बस इसके लिए ही लगेगा और लगाना भी इसी के लिए है, और मैं जरूरत भी नहीं है फॉर्मूले की। हर कॉन्सेप्ट को जो मैंने बताया एलसीएम मेथड से आप कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी ये भी करना जरूरी होता है। ठीक है, जब आपका एलसीएम ना निकल रहा हो, ठीक है, तब के लिए मैं कहूंगा कि एलसीएम मेथड ही से करना है इसको भी। ठीक है, अगला प्रश्न दिया गया है, ए कार कवर्स 4 सेम डिस्टेंस ऑफ 45 किलोमीटर विथ डिफरेंट स्पीड विच आर 10 किलोमीटर पर आवर, 12 किलोमीटर पर आवर, 15 किलोमीटर पर आवर एंड 20 किलोमीटर पर आवर। फाइंड हिज एवरेज स्पीड। ठीक है, इस बार डिस्टेंस दी गई है 45 किलोमीटर। कितनी दी गई है? 45 किलोमीटर। लेकिन एक चीज और बोली है, सेम डिस्टेंस है, हर बार 45 ही है। देखिए अगर हम 45 से करने भी जाएंगे ना तो हम काट नहीं पाएंगे। 45 बटे 10 4.5, 12 12 दूनी 24, बहुत खतरनाक हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हम फिर से कांस्टेंट है, सेम है, अपनी मर्जी से मान सकते हैं भाई। 10 12 15 और 20 का एलसीएम कितना? 10 12 15 और 20 का एलसीएम कितना होता है? ठीक है, सीधा सबको 60 होता है। कितना होता है? 60 होता है। तो डिस्टेंस कितनी हो गई? 60 हो गई। कितनी बार चल रहा है? 4 बार। टोटल डिस्टेंस कितनी? 60 इंटू 4। एक बार 10 की स्पीड से गया तो 6 टाइम निकालने के लिए 60 अपॉन 10 6, फिर 60 अपॉन 12 5, ठीक है, फिर 60 अपॉन 15 4 और फिर 60 अपॉन 23, तो 240, 6 5 11 4 15 3 18। किससे? 6 से कट जाएगा, 40/3 किलोमीटर पर आवर हमारा आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में? ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं जो हमारे पास दिया गया है। कितना उतार दिया होगा? दिया गया है ए कार कवर 70 किलोमीटर डिस्टेंस इन 1 आवर एंड नेक्स्ट 120 किलोमीटर विद द स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। फाइंड इट्स एवरेज स्पीड। मैंने फॉर्मूला बताया है आपको, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? एक बार वो 70 चल रहा है और एक बार 120 चल रहा है, इतनी डिस्टेंस हो जाएगी टोटल। टाइम पहले वाली में तो दिया गया है भाई वो 1 घंटे में चलता है, 1 लिख दिया, प्लस दूसरी वाली का टाइम कैसे निकलेगा? 120 अपॉन 30। क्या होता है टाइम का फॉर्मूला? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो कितना हो जाएगा? 120/30 यानी कि 4। ये कितना हो जाएगा? 190/5। इससे करता है, ये होता है 5 दिए 15, ठीक है, 4 5 8 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, हमारा आंसर हो जाएगा। इतनी बात आई समझ में? ठीक है, बात आई समझ में? आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलो एक क्वेश्चन मैं बताता हूं आपको। ठीक है, आप लिखिए, एक व्यक्ति अपनी यात्रा का, ठीक है, एक व्यक्ति अपनी यात्रा का 60% भाग 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, ठीक है,
ठीक है, मैं यहां पर भी बताता रहता हूं। 60% भाग 20 किलोमीटर पर आवर की चाल से, ठीक है, 20% भाग इसको 30 कर लो, ठीक है, 20 किलोमीटर पर आवर की चाल से, ठीक है, 30 है ये, 20 किलोमीटर पर आवर की चाल से, और जो शेष बचा, रिमेंबर बचा, वो करता है वो 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से। तो भाई उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी? ठीक है, ध्यान दीजिए, कोई भी चीज अपने आप में कितना परसेंट होती है? 100% होती है। तो माना डिस्टेंस कितनी थी? 100% थी, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? ऐसा करने की जरूरत नहीं है, सीधा हम 100 लिख देंगे, ठीक है, 100, ठीक है, कितनी लिख देंगे? 100। अब टाइम निकालने के लिए 60 वो 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा, तो टाइम यहां पर कितना आ जाएगा? 2। फिर 60 वो 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा, तो फिर कितना आ जाएगा? 20 वो 20, देखिए 60 तो हो गया, वो उसको 30 से चला, तो कितना हो जाएगा? 2। फिर 20 को कितने से चल रहा है? 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, तो 1। फिर कितनी बची? 60 भी कवर कर दी, 20 भी कवर कर दी, 80 कवर कर दी, बची कितनी? 20। और 20 को कितने से चल रहा है? 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, यानी कि 2। कैसे? 20/10 यानी कि 2। तो कितना हो जाएगा? 100/5, आंसर आ जाएगा 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ठीक है, इतनी बात आई समझ में? एवरेज स्पीड का भी मैंने कॉन्सेप्ट आपको पूरा बता दिया है। इसके बाद मैं कुछ अलग चीजें आपको बताऊंगा एवरेज में, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।